ओके, टुडे वी विल स्टार्ट एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का जो हमारा सेकेंड पार्ट है, अब हम वो करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री को डिस्कस करेंगे सारा। हाँ, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल्स। क्या कहते हैं हम? मिल्च एनिमल्स। और इन्हें हम डेयरी एनिमल्स कहते हैं। वाइल द वंस यूज्ड फॉर फार्म लेबर, जो कि मतलब काम कुम करते हैं, लेबर वाले काम कौन है? ये मेल होते हैं, ये एनिमल्स। उन्हें हम कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? बोलो बोलो, माइक बंद करके नहीं बैठना। हाँ ड्रोट एनिमल्स। हाँ, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल्स। जो एनिमल्स, अब हम सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल्स किस तरह से कमर्शियली हमारे काम आते हैं पैसा कमाने में। तो पहला है मिल्क। मिल्क प्रोड्यूस कौन करता है? मिल्च एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें मिल्च कहते हैं। एंड ड्रॉट एनिमल्स होते हैं जो कि फार्म लेबर वगैरह में काम आते हैं। ठीक है, देन द पीरियड आफ्टर बर्थ ऑफ अ काफ व्हेन अ काउ स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस मिल्क इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। जब काफ जो है बर्थ लेती है और जो काउ है स्टार्ट करती है मिल्क को प्रोड्यूस करना। जब काउ, तुम इधर सो रहे हो, जब तुम स्टार्ट करते हो क्या प्रोड्यूस करना? मिल्क प्रोड्यूस करना, उसे हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं हम उसे? लैक्टेशन पीरियड। वी कैन एनहांस पीरियड। मिल्क प्रोडक्शन। क्या कह रहे हो आप? वही पढ़ रहा था, लैक्टेशन पीरियड। Okay, we can enhance milk production by increasing this lactation period. But along this milk production, quality foreign breeds like Jersey, अब ये ना नाम है, ठीक है, ये नाम है एनिमल्स, मतलब कि वो ब्रीड्स के, जर्सी, हॉल्स्टीन, ये फ्राइसीन, ब्राउन, स्विस, ये सब आपको लर्न करने हैं। ठीक है, इनके पास लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? जब काउ क्या स्टार्ट करती है? मिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, उसे हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं ना। और फिर उसके बाद लोकल ब्रीड्स, ये पहले वाली कौन सी है? मिनट, हाँ, देखो, जो लोकल ब्रीड्स है ना उनके अलग नाम है। ये देखो, ये लिखा हुआ है जो फॉरेन ब्रीड्स है ना, फॉरेन ब्रीड्स के नाम है जर्सी, हॉल्स्टीन, फ्राइसीन। ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे फॉरेन की ब्रीड्स है। देन हमारे पास आए हैं लोकल ब्रीड्स, इनके भी नाम आपने लर्न करने हैं। ये है रेड सिंधी, साहिवाल एंड गिर। ठीक है, उसके बाद द ब्रीडिंग ऑफ दीज टू वेराइटीज हेल्प अस टू एनहांस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी को इंक्रीज करती है। फिर उसके बाद अब एनिमल्स को कुछ खाना भी तो है। अगर हमें उनसे मतलब कि मिल्क चाहिए, ठीक है, तो उनको कुछ खिलाना पड़ेगा। अच्छा, तो उसे हम कहते हैं रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट्स। रफेज में क्या होता है? विच इज लार्जली फाइबर। इसमें क्या होता है? उन्हें ज्यादा फाइबर देते हैं। रफेज का मतलब कंसंट्रेट, इसमें कम फाइबर मिलता है उन्हें। एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। इन, और इससे इन्हें क्या मिलता है? हाई लेवल का प्रोटीन मिलता है एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। समझ आ रही है? आगे देखो, आगे एक्सटर्नल पैरासाइट्स लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिसीजेस। अब यहाँ पे ना इन्हें स्किन डिसीजेस भी हो जाते हैं, बीमारियां भी लग जाती हैं इनको। ठीक है, जैसे चोट लग गई, कोई स्टमक में, मतलब कि कोई अंदर बीमारी, इंटेस्टाइन में, ये सब डैमेज कर देना लिवर, ये सब उनको बीमारियां लगती है। तो उन्हें उन डिसीजेस से बचने के लिए हम उन्हें वैक्सीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उन्हें वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं। कोरोना की वैक्सीन नहीं लगानी है। वैक्सीनेशन आर गिवन टू फार्म एनिमल्स, ठीक है, अगेंस्ट मेनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिसीजेस। ये वैक्सीनेशन लगाई जाती है एनिमल्स को ये डिसीजेस, बीमारियों से बचाने के लिए। तो अभी तक एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमें, मतलब कि ये अभी हमने पढ़ा है मिल्क प्रोड्यूसिंग का। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री होता है मुर्गी पालन। क्या होता है? मुर्गी पालन। तो देखो, जो लेयर्स, ये तो येलो ही है, चेंज करते हैं कलर हम, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो, फार्म टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग्स, जो एग देती हैं उन्हें हम लेयर्स कहते हैं। और जो मीट लेते हैं जिनसे हम, उन्हें हम ब्रॉयलर्स कहते हैं। समझ आ गई? ये आपको पता होना चाहिए, बच्चों को यही नहीं पता होता ब्रॉयलर क्या है, लेयर क्या है। तो लेयर मतलब कि जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, मीट जो मीट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम ब्रॉयलर्स कहते हैं। समझ आ रही है? आगे
फिर डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विथ ब्रॉयलर समझ नहीं एड्यूकेट आई। फैट। क्या? ब्रॉयलर समझ नहीं आई। ब्रॉयलर जो मीट, जिनसे हम जिनकी स्किन ले सकते हैं, मीट बनाते हैं जिसे हम, समझ रहे हो? हम्म। जो देखो ना, जो मतलब कि जो एनिमल्स हम जिनकी हम मीट बना सकते हैं, मीट पता है ना, जिससे हम मीट खाते हैं, चिकन वगैरह, वो चीजें जिससे मीट बनता है उन्हें हम ब्रॉयलर कहते हैं। ठीक है? और जिनसे एग मिलता है हमें, जिन एनिमल से हमें एग मिलता है उन्हें हम लेयर्स कहते हैं। नहीं समझ आई? आगी। पक्का कि नहीं? सच बोलना। आगी आगी। आगी। ठीक है? हाँ। एग्स जो है, देखो एग्स, जिससे एग्स मिलते हैं उन्हें लेयर्स, जिनसे मीट मिलता है हमें उन्हें ब्रॉयलर्स कहते हैं। ओके? फिर उसके बाद देखते हैं, ये रहा द लेवल ऑफ विटामिन ए और के। जो हमें विटामिन ए और के मिलता है ना, ये देखो विटामिन ए एंड के हमें मिलता है। ठीक है? देखो दोबारा पढ़ते हैं। द राशन डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट। अब ब्रॉयलर्स को खाने के लिए कुछ चाहिए, चाहिए ना कुछ खाने के लिए, तो उस खाने से उन्हें क्या मिलता है? उस खाने से उन्हें विटामिन ए और विटामिन के मिलता है। ठीक है? समझ आ रही है? आगे, पोल्ट्री फॉल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिसीजेस। अब ये नंबर ऑफ डिसीजेस मतलब बीमारियों से भी सफर करते हैं। ये बीमारियों के नाम लिखे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स। ठीक है? और यहाँ तक कि उन्हें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मतलब कि कमी भी हो जाती है न्यूट्रिशन की। ठीक है? देन these necessitate proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectants at regular intervals. ठीक है? उसके बाद इन्हें हमें क्लीन मतलब कि साफ करना चाहिए, स्प्रे सैनिटेशन करना चाहिए, जिनसे ये बीमारियां उनकी हट सके। तो पोल्ट्री फार्मिंग समझ आ गई। एग्स मतलब कि लेयर्स, मीट, ब्रॉयलर्स। अब उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, तो जो हम खाना देते हैं उससे उन्हें विटामिन ए और विटामिन के मिलता है। ठीक है? जो कि उनके लिए अच्छा होता है। फिर उसके बाद उन्हें बीमारियां लगती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स, ये सब। उनसे बचने के लिए हम क्या देते हैं उन्हें? क्लीनिंग। ठीक है? उन्हें साफ सुथरी सब कुछ देते हैं, सैनिटेशन करते हैं, स्प्रे करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड पे, फिश प्रोडक्शन। क्या करेंगे अब हम? फिश प्रोडक्शन। तो अब ये फिश, इसको छोटा कर लेती हूँ, एक मिनट। हाँ, नजर तो आ रहा है ना, इतना भी नहीं छोटा हुआ। ये फिश प्रोडक्शन ऊपर चला गया, इसके एरो नीचे। ओके। फिश प्रोडक्शन ना टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की। एक है कैप्चर फिशिंग और दूसरी होती है कल्चर फिशिंग। ठीक है? कैप्चर में क्या होता है? जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। ठीक है? एंड द अदर वे इज फिशिंग फार्मिंग। ठीक है? अब देखते हैं कल्चर। जो कल्चर फार्मिंग है ना, सॉरी कल्चर फिशिंग है जो, वो दो टाइप्स की होती है, एक्वा एंड मरीन। एक्वा होता है फ्रेश वाटर एंड मरीन होता है खारा पानी। ठीक है? एक्वा फ्रेश वाटर, मरीन, ये देखो एक्वा लिखा ना, एक्वा फ्रेश वाटर, मरीन जो खारा पानी। अब एक्वा के अंदर फिशेस तैरती हैं। देखो, पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज इंक्लूड, अब ये ना नाम है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं नाम ये फिशेस के। ठीक है? पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सैरडाइंस। दो के याद रखो, दो तीन मैक्सिमम। ये तो आज पूछा रहा था। हाँ, याद तो करने पड़ेंगे ना। याद हो गया है। हाँ, हाँ, पूरा हो गया। some marine fish or high economic value are also farmed in sea water. This includes fin fishes. अब ये देखो, ये मरीन फिशेस के नाम है। वो किसके थे? वो पॉपुलर मरीन फिशेस के थे। एंड ये फिन फिशेस, नहीं देखो, एक्वा ऊपर जो नाम लिखे ना, पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, ये एक्वा वाले हैं। और मरीन फिशेस के नाम पिंक वाले से नीचे लिखे हैं। मुलेट्स, ये भेटकी, पर्ल स्पॉट, शेलफिश, ये अजीब अजीब नाम है, तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। एक्वा के ऊपर लिखे हैं और पिंक से जो लिखे हैं वो हमारे हैं मरीन के। समझ आ रही है? ये लर्न करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला कोई है ही नहीं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इनलैंड फिशरीज। ये सारा एनसीईआरटी से मैक्सिमम उठाया गया है। ठीक है? तो ये पढ़ रहे हो, इट मींस तुम्हारा एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए। ओके। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप। अब पता है क्या होता है? हम जैसे कि राइस उगाते हैं, हम क्या उगाते हैं? राइस। तो हमें पता है राइस जब हम उगाते हैं ना, तो आपको पता है राइस के लिए भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है ना? पानी चाहिए होता है ना, जिससे फिश ग्रो हो सके। इसीलिए अब फिश नहीं, सॉरी, राइस, चावल उगाना है, चावल उगाने के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए।
अब इतना पानी होता है वहां पर, हम वहां पे फिशेज उगा मतलब फिशेज रख सकते हैं वहां पे, ठीक है, इतना पानी होता है। देखो, सो दैट फिश आर ग्रोन इन द वाटर, जो राइस उगाते हैं ना उस वाटर में हम फिश उगा सकते हैं, और ये एक इकोनॉमी की तरह, मतलब कि हमारा फायदा भी हो जाएगा इससे, समझ रहे हो। फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द pond is used as cattles or surface feeders। अब देखो, ये ना एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला, ये पानी है, कह रहे सबसे टॉप पे इन फिशेज को रखना है हमें, ये नाम दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। दूसरे पे मिड लेवल पे ये वाली फिशेज रखनी है, तीसरे पे ये वाली, अभी नाम दिए इन्होंने। कैटलस जो है वो सरफेस पे रखेंगे हम, एंड रोहस फीड इन द मिडल, मिडल में ये रोहस डाली है इन्होंने। इससे पता है क्या होता है, ये जो तीनों फिशेज है ना, एक दो तीन, ये जो तीनों फिशेज हैं ये अलग अलग डिफरेंट वेराइटी की है, अलग अलग है, इनके जो इनका जो खाना होगा वो भी अलग अलग होगा। तो जो हम डालेंगे ना खाना पानी में, पोंड में डालेंगे, अब सबको अलग अलग चाहिए। देखो, इसको अलग, इसकी अलग, मतलब कि चाहिए होगा इसको खाना, इसको अलग, इसको अलग। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा उसके अंदर, लड़ाई नहीं होगी कि भाई मुझे चाहिए खाना, मुझे चाहिए, क्यों कंपटीशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है, ठीक है ना। इस वाले की अलग है, इस वाले की अलग, इस वाले की अलग है ना, तीनों की अलग अलग है, तो इसलिए कंपटीशन नहीं होगा, यहाँ पे यही चीज लिखी है। देखो, कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कंपीटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ाई किए बिना ही ये इजली खाना खा लेंगे, ओके। दिस इंक्रीजेस द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड, समझ आ रही है, हमारे राइस भी ओके एंड फिशेस भी, ठीक है, फिशेस भी हम वहां पे कर सकते हैं काम अपना। देन बी कीपिंग, ठीक है। अब हनी बी जो होती है, ठीक है, हनी इज वाइडली यूज्ड। अब हनी, शहद जो होता है, हनी बी क्यों हम यूज करते हैं, उससे हमें शहद मिलता है एंड वैक्स मिलती है, ठीक है। हनी, हनी मिलती है एंड वैक्स मिलती है, दो चीजें हमें मिलती हैं बी कीपिंग से, ओके। और ये इंपॉर्टेंट और कॉमन नेम है, आपको लर्न करने इंडियन बी के, ओके। तो देखो, एपिस कैरेना इंडिका, जो कि है कॉमनली नॉन एज इंडियन बी, ठीक है। अब डोरसाटा रॉक भी है, ये नाम है, कॉमन नेम है। जैसे फ्लोरे, फ्लोरे जो है वो क्या है, इटालियन बी वेराइटी है, इटालियन बी है फ्लोरे। एंड मेलीफेरा जो है वो ऑल्सो बीन ब्रॉट इन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। ये नाम है, थोड़े बहुत इंडियन वाली बी के नाम लर्न कर लो, रॉक बी का आपको पता होना चाहिए, इटालियन बी का, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पैस्चरेट or the flowers available for the bees for nectar and pollen collection। अब जो क्वालिटी है हनी की, अगर अच्छे फ्लावर्स होंगे, अब हनी भी जाके फ्लावर्स पे बैठती है ना, उससे वो लेती है शहद, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या होगा, अगर अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स होंगे, अगर अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स होंगे तो हनी बी जो है वो अच्छा हनी देगी, हमें अच्छी क्वालिटी का हनी मिलेगा। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर कही है, ओके। एंड ये तो खत्म भी हो गया, समझ आइए। एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश वाला एंड बी। वैसे ये इनका मीटिंग वैसे 6 महीने है, पहली बार आ रहा है।